आज हम बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं और वह विषय है लव जिहाद। यह एक ऐसा विषय है जिसको पिछले कुछ सालों में देश में विवाद होता रहता है, जहां एक पक्ष का कहना है कि लव जिहाद होता है और इसे रोकना जरूरी है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है, यह सिर्फ लोगों के बीच नफरत फैलाने का षड्यंत्र है। यह एक संवेदनशील विषय है, इसलिए हम इस वीडियो के जरिए किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए हम लोगों के मन में लव जिहाद को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब जरूर जानेंगे। लव जिहाद को लेकर लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल उठता है वह यह है कि आखिर लव जिहाद क्या है, लव जिहाद का अर्थ क्या है, लव जिहाद को कैसे रोके, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल लव जिहाद का सच क्या है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद मूल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लव और जिहाद। लव एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है प्यार, और जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी सिंपल भाषा में लव जिहाद का मतलब समझे तो यह है कि किसी लड़की को अपना कोई खास मकसद पूरा करने के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाना और उसका धर्म परिवर्तन करवाना। इसे ही लव जिहाद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना लव जिहाद। लव जिहाद होता है या नहीं, यह बात सुप्रीम कोर्ट मानता है या नहीं, इसको लेकर तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अखिला उर्फ हादिया केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जरूर यह कहा था कि जिस तरह इंटरनेट गेम ब्लू व्हेल में किसी लड़के या लड़की को टास्क दिए जाते हैं और जिसमें उसे आखिर में सुसाइड करना होता है, उसी तरह आजकल किसी को भी खास मकसद के लिए राजी करना आसान हो गया है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा होगा कि हादिया केस क्या है। दरअसल केरल में एक हिंदू परिवार में जन्मी अखिला पहले मुस्लिम धर्म अपनाकर हादिया बन गई और फिर एक मुस्लिम शख्स शफीन के साथ शादी कर ली। तब इस मामले को लव जिहाद के तौर पर प्रचारित किया गया था। इस मामले में अखिला उर्फ हादिया के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन ISIS में फिदायीन बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब यदि हादिया को कोई समस्या नहीं है तो फिर यह मसला ही खत्म है। जहां तक लड़के के क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात है तो उसकी जांच हो सकती है, लेकिन शादी की जांच का हक किसी को नहीं है। लव जिहाद कानून क्या है? लव जिहाद को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून, गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020 बनाया था। इस कानून के तहत किसी का शादी के बाद या पहले जबरन धर्म परिवर्तन करने पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि भारत के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बने हुए हैं। देश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कानून है। लव जिहाद का सच क्या है? दरअसल लव जिहाद को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं जहां एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए अपना धर्म छुपाया है और खुद को हिंदू लड़का बताया है। इसके अलावा ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां शादी के तुरंत बाद लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। हमारे देश में कई लड़कियों ने मीडिया के सामने आकर बताया है कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ है। अगर मैं अपना निजी मत दूं तो कहूंगा कि लव जिहाद अफवाह है। ऐसा कहना सच से आंखें चुराने जैसा होगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम युवक और युवतियों के बीच होने वाले सारे प्रेम विवाहों को लव जिहाद का नाम देना भी गलत है। अगर किसी लड़की को अपने प्रेमी का धर्म पहले से पता है और वह उससे अपनी मर्जी से शादी करती है तो वह ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़का अपना धर्म या पहचान छुपाकर लड़की से दोस्ती करता है और फिर उससे शादी करके उसका धर्म परिवर्तन करता है तो यह लव जिहाद है। बाकी लव जिहाद को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।